देश के सबसे संवेदनशील जिलों में से एक संभल एक बार फिर चर्चा में है। वजह है वहां की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट, जिसने बीते 8 दशकों से चले आ रहे सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की असलियत को सामने रख दिया है। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि संभल में 1936 से लेकर 2019 तक जो भी दंगे और उपद्रव हुए, उनमें ज्यादातर मामलों में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। क्या कुछ और लिखा है, चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बात है पिछले साल 24 नवंबर की, जब संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। उस हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हुई थी और 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया। आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा ने की। करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट अब सामने आई है। इसमें न केवल 24 नवंबर की हिंसा का जिक्र है, बल्कि 1936 से लेकर अब तक हुए सभी दंगों का ब्यौरा शामिल है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि संभल में हुए कुल 15 दंगों में से ज्यादातर घटनाओं में हिंदुओं पर ही हमले हुए हैं। 1936 से 2019 के बीच हुई हिंसा और दंगों में 213 लोगों की मौत हुई। इनमें से 209 हिंदू थे, जिनकी भीड़ ने निर्मम हत्या कर दी, जबकि इसी अवधि में सिर्फ 4 मुस्लिमों की मौत दर्ज की गई। सबसे भयानक घटना 29 मार्च 1978 की बताई गई है। होली के बाद भड़के दंगों में 184 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट कहती है कि उस दंगों में एक भी मुस्लिम की जान नहीं गई। 2019 में सीए विरोध के दौरान 2 मुस्लिमों की मौत हुई थी। वहीं 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद भड़की हिंसा में भी 2 मुस्लिमों की जान गई थी। आयोग की रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि संभल की सामाजिक बनावट में पिछले कई दशकों में बड़ा बदलाव आया है। कभी यहाँ हिंदुओं की आबादी 45% तक थी, लेकिन लगातार पलायन और दंगों के चलते अब ये घटकर 15 से 20% रह गई है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण दंगों के बाद पैदा हुआ भय और असुरक्षा का माहौल बताया गया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि कई मौकों पर समय रहते कदम नहीं उठाए गए। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन हरकत में आया। आयोग ने यह भी कहा कि अगर पहले से सतर्कता बढ़ती जाती तो इतनी बड़ी संख्या में जाने जाती ही नहीं। जांच आयोग ने सिर्फ पुराने दंगों का ब्यौरा ही नहीं दिया, बल्कि भविष्य के लिए भी सुझाव रखे हैं। प्रशासन को संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई है। किसी भी धार्मिक आयोजन या विवादित मसले पर इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग को मजबूत बनाने की बात कही गई है। दंगों में शामिल उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई और दोषियों को सख्त सजा देने की भी सिफारिश की गई है। ये रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जाएगी और फिर विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि रिपोर्ट का गहन अध्ययन होगा और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। संभल की हिंसा पर आई ये रिपोर्ट न सिर्फ हालिया घटनाओं का विवरण देती है, बल्कि इस जिले के सामाजिक राजनीतिक इतिहास को भी उजागर करती है। संभल की तस्वीर इस रिपोर्ट से और साफ हो जाती है, जहां दशकों से दंगे सिर्फ धार्मिक टकराव नहीं, बल्कि एक तरफा हिंसा की गवाही देते हैं। सवाल है कि क्या अब सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा सिस्टम तैयार कर पाएगी जिससे भविष्य में न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में किसी भी समुदाय को डर और दहशत में जीना न पड़े। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।